नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हाउसिंग सोसाइटीज़ में काम करते समय बहुत बार सोसाइटी मैनेजर्स को और इवन कमिटी मेंबर्स को भी ये प्रॉब्लम आता है कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग तो अरेंज कर ली, बट उसके मिनट्स कैसे बनाने हैं, और जब भी मीटिंग का डिस्कशन होता है तभी एजेंडा प्रेजेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा। ये क्वेश्चंस हमेशा उनके दिमाग में आते रहते हैं और उसकी वजह से कन्फ्यूजन होते हैं और कभी कभी डिस्प्यूट आने के भी चांसेस होते हैं। तो आज का ये वीडियो वो सारे लोगों के लिए जो भी कमिटी में परफॉर्म करते हैं या एज अ सोसाइटी मैनेजर काम करते हैं या नए से अभी कमिटी में एंटर करना चाहते हैं। तो जब भी सोसाइटी का मैनेजिंग कमिटी मीटिंग रहता है तो सबसे पहले आपको एजेंडा शेयर करना है। तो मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, एजेंडा कैसे करना रहता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये वीडियो हम पहले भी बना चुके थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको देखेंगे तो ये वीडियो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आपको 3 दिन पहले एजेंडा शेयर करना है। जब भी आपकी कमिटी मीटिंग आप परफॉर्म करने वाले हो या कंडक्ट करने वाले हो तो उसके 3 दिन पहले आपको एजेंडा शेयर करना है। तो एजेंडा शेयर करते समय 2 जो टॉपिक है वो आपके बहुत ही कंपलसरी है। कंपलसरी में पहला आता है कि टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, ये फर्स्ट टॉपिक ही होना चाहिए। और सेकेंडली टू अप्रूव द एक्सपेंसेस, जो भी आपने पिछले महीने में जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसका आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और सेकेंडली आप जो अपकमिंग एक्सपेंसेस करने वाले हो सोसाइटीज़ में उसको भी आपको वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जब भी आपका मीटिंग स्टार्ट होता है और बेस्ड ऑन द एजेंडा, आपने जो भी एजेंडा आपके सोसाइटी के मीटिंग के लिए बनाया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट आपका अप्रूव द मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो गया, सेकेंडली एक्सपेंसेस का हो गया, थर्ड आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर आपके यहाँ पे कुछ एएमसीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला है कि एएमसी फॉर फायर फाइटिंग पब्लिक अनाउंस सिस्टम, उसका आपको एएमसी रिन्यू करवाना है। फोर्थ ये हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसी आप हायर करना चाहते हो, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। और पांचवा मैंने यहाँ पे लिया है एनी अदर मैटर, मीन्स जो एजेंडा में इंक्लूड नहीं है लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बाद में आपको डिस्कस करने हैं, तो उसको आप एनी अदर मैटर के दौरान डिस्कस कर सकते हैं। जब भी मीटिंग स्टार्ट होता है तभी आपको चेयरपर्सन का परमिशन लेके ही मीटिंग को स्टार्ट करना है, दैट इज़ कंपलसरी। और जैसे ही डिस्कशन होता जाएगा आपको पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाते जाएंगे तभी आपको उसकी हेल्प होगी कि एग्जैक्टली डिस्कशन क्या हुआ था। तो जैसे मैंने कहा कि विद द परमिशन ऑफ चेयर मीटिंग स्टार्ट करना है। तो पहला जो एजेंडा रहता है टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सेक्रेटरी की। जो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी है उन्होंने पिछली बार जो भी मिनट्स बनाए थे, जो भी पॉइंट डिस्कस किए थे, उसको प्रेजेंट करेंगे और उसको अप्रूवल लेंगे। और अगर किसी मेंबर को उसके दौरान कुछ क्वेरी है तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। सेकेंड एजेंडा आता है टू अप्रूव द एक्सपेंसेस कैरिड आउट इन द प्रीवियस मंथ, और जो अपकमिंग आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसका आपको अप्रूवल लेना है। तो ये जिम्मेदारी होती है ट्रेजरर की। तो वो ट्रेजरर आपको बताएगा, कमिटी में प्रेजेंट करेगा कि पिछले महीने में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और अगले क्या आने वाले हैं। जैसे कि कुछ एएमसी के खर्चे हैं, सिक्योरिटी एजेंसी को आप हायर करेंगे तो उसमें कितना आपको खर्चा लगने वाला है, तो सोसाइटी में अभी कितना फंड बैलेंस है, कौन से इनकम सोर्सेस है जिससे इनकम आने के चांसेस है, या फिर अगर नहीं होगा तो उसके लिए प्रोविजन क्या रहेगा। ये सारे डिस्कशन ट्रेजरर को करने हैं और उसको प्रेजेंट करना है और अप्रूवल लेना है सोसाइटीज़ का। तो जब भी आप मिनट्स इसका बनाते जाएंगे तो मिनट्स का यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट शेयर किया, अगर आप स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये बनाते समय आपको फिर एग्जैक्टली कौन कौन से लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, कोरम आपका 2/3 होना चाहिए। आपकी कमेटी की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 कोरम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और फिर किस किस ने वो मीटिंग अटेंड की उनके नाम आपके फर्स्ट रो में आ जाएंगे। उसके साथ साथ ही अगर कोई एब्सेंस है तो उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कमेटी मेंबर आपका उस दिन अटेंड नहीं कर पाया। और अगर आप ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाते हो तो कोई अगर ऑनलाइन जुड़ा है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप ऑफलाइन मीटिंग करवा रहे हो या ऑनलाइन मीटिंग करवा रहे हो। एजेंडा वाइज आपको 1 2 3 4 ऐसे एजेंडा वाइज जाना है और जो भी आपके टॉपिक्स है वहाँ पे डिस्कस करने हैं। आपके फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक होने के बाद आप जो भी डिस्कशन करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी दिखाया है
कि अगर आप अप्रूवल लेते हैं तो उसमें आपको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 4th एजेंडा में डाला था कि टू हायर द सिक्योरिटी एजेंसी फॉर द सोसाइटी। अभी किसी को भी अगर आप अप्रूवल देते हो तो 3 कोटेशंस उसमें होने ज़रूरी है। उसका कंपैरिजन आपको प्रेजेंट करना चाहिए और प्रेजेंट करते समय बेस ऑन द जो भी टर्म्स है या फिर पैरामीटर है उसके बेसिस पे ही अप्रूवल देना है। और जब भी अप्रूव होता है तो रिजोल्यूशन पास करवाना ज़रूरी है, वो चाहे उसका हो या फिर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी बैंक आपको रिजोल्यूशन मांगता है। या फिर अगर आप किसी को अपॉइंट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रहे हो या अकाउंटेंट को भी अपॉइंट करने जा रहे हो या मैनेजर को भी अपॉइंट करने जा रहे हो, तो उस केस में आपको रिजोल्यूशन देना कंपलसरी है, क्योंकि रिजोल्यूशन देने के बाद फिर उसमें कोई भी किसी का भी प्रॉब्लम नहीं आता है और इवन कमिटी को ये भी पता चलता है कि कौन से मिनट्स में ये डिस्कस हुआ था और कहाँ पे ये अप्रूवल मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 यहाँ पे मिनट्स में डालते जाने हैं जितने भी आपका एजेंडा है। अगर एजेंडा में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपने एजेंडा में नहीं डाले थे लेकिन बाद में आपको डिस्कस करने का आपको लगता है कि वो ज़रूरी है और वो डिस्कस हो जाने चाहिए, तो तभी आपको विद द परमिशन ऑफ चेयर, जैसे मैंने बताया था कि चेयरमैन का परमिशन आपको लेना पड़ेगा कि ये टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये अभी डिस्कस नहीं होगा तो उस केस में डिले होने के चांसेस है। ऐसा अगर किसी भी कमिटी मेंबर को लगता है तो वो वहाँ पे पॉइंट को प्रेजेंट कर सकता है और जब भी चेयरपर्सन उसको अप्रूवल देता है उसके बाद ही उस टॉपिक को डिस्कस करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली टॉपिक को निकाल दिया और फिर उससे आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगे और फिर उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो वैसा नहीं करना है। विद द परमिशन ऑफ चेयर ही आपको वो टॉपिक डिस्कस करना है। तो ऐसे ही अगर आपका सोसाइटी के कमिटी मीटिंग्स अभी जारी करने जा रहे हैं लेकिन आपको मिनट्स नहीं बनाने का समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस बेसिस पे या फिर ऐसे सीक्वेंस वाइज आप आपके मिनट्स बना सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल के बता सकते हैं, हम ज़रूर आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि सोसाइटी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हम अब तक रिलीज़ कर चुके हैं और रिलीज़ करने वाले हैं, उसके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ मोर अपडेट्स चाहते हैं या आपको पिछले वीडियोस भी देखने हैं या हमारे ब्लॉग्स भी जानने हैं, ब्लॉग्स भी रीड करने हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको यहाँ पे दी गई है। और इवन आपको स्लाइड में भी हमारे नंबर और हमारा ईमेल आईडी दिखता होगा। सोसाइटी से रिलेटेड अभी हम मुंबई में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटीज़ में भी कोई सर्विस की आपको ज़रूरत है एज अ सोसाइटी मैनेजर या अकाउंट्स के लिए और भी कोई सर्विसेज की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल भी आपको स्लाइड में दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।